एक बार तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे, तुम ना बोलो मैं मार दूंगा अभी। मारीच देखा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इसका मतलब मरना आज निश्चित है। निश्चित है। और यदि मरना निश्चित ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार हो जाएगा जीवन का। गया मारीच सोने का मृग बनकर के, और आप सब जानते हैं सोने का मृग। सीता मैया ने मृग चर्म मांगा है, भगवान बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे, बहुत दूर। बाण लगते मारीच बोला हाँ लक्ष्मण, और मन में राम बोलकर प्राण त्याग दिया। भगवान ने मारीच को अपने धाम विदा किया है। इधर हाँ लक्ष्मण सुनकर सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बरबस भेजा राम जी के पास। लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर गए हैं, और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भैया के जाने के बाद रावण आकर मेरी मां को लेकर गया है। रास्ते में जटायु जी से युद्ध हुआ है, रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। इधर राम लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढने लगे, रोते रोते भगवान जटायु जी के पास पहुंचे हैं। जटायु जी ने सब बताया, प्रभु नाथ दशानन यह गति तेहि खल जनक सुता हरि। हे नाथ, ये मेरी दशा रावण ने की है, आपको बताने के लिए मैंने प्राण रखा था, मुझे विदा करिए। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने प्राण का त्याग किया, और भगवान जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिए, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार भगवान अपने हाथों से पूर्ण किए। अभी हमसे 3 दिन पहले कोई लोग कह रहे थे कि महाराज जी जटायु जी का राम जी अंतिम संस्कार तो कर दिए। एक वक्ता आए थे, कह रहे थे कि जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो उसके बाद राम जी ने जटायु जी का श्राद्ध किया। तो श्राद्ध में सब पक्षी लोग आए थे, तो उनको खिलाने के लिए राम जी ने मांस बांटा था। ये सही है कहा? देखिए, दिमाग उतने लगाना चाहिए जितना बर्दाश्त हो सके, ठीक ना? समाज को दिग्भ्रमित न किया जाए। जिसका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथ से कर रहे हैं, सही बात, उसकी मुक्ति बची है नहीं। और मानस में लिखा है अविरल भक्ति मांग बर गीध गयो। गीध कहाँ गए? गीध को भगवान ने साकेत भेज दिया, तो श्राद्ध कहाँ बचा करने को अब? जिस गिद्ध को भगवान अपने धाम विदा कर दिए, श्राद्ध बाकी है। श्राद्ध कर्म का किया जाता है। देखिए, प्राण निकलने के बाद उस आत्मा को प्रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेत। जो कर्मकांडी महात्मा होंगे वो जानते होंगे। श्राद्ध कर्म जब करते हैं तो श्राद्ध कर्म के अंत में उस प्रेत जोनी से उसको निकाल करके पितृ में मिलाया जाता है। उसके बाद वो पितृ कहलाते हैं। तो जटायु जी प्रेत जोनी में नहीं गए, वो सीधे भगवान के गीध देह तज धरी हरि रूपा। जटायु जी को जब भगवान ने विदा किया तो जटायु जी पक्षी के रूप में नहीं गए भगवान के धाम में। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। किसके किसके बीच में? बोलिए। हाथी और मगरमच्छ के बीच में। मगरमच्छ हाथी के पांव को पकड़ लिया था। ये मगरमच्छ हम लोग को भी पकड़ा है। कहां पकड़ा है महाराज? किसी से पूछिए, कथा में नहीं आए। बोले सोचा तो था आने का, लेकिन मगर